एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मंगलवार को बड़ा बदलाव किया है। उन्हें ट्विटर का लोगो बदल डाला है। नीली चिड़िया हटाकर एक कुत्ते को ट्विटर का लोगो बनाया है। मस्क ने एक ट्वीट में एक यूज़र से कहा कि जैसा वादा किया था वह पूरा कर दिया गया है। हालांकि ये बदलाव अभी केवल वेब वर्जन पर नज़र आ रहा है, मोबाइल ऐप पर नहीं। अमेरिकी खरबपति मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर को खरीद लिया था। इसके बाद कई बड़े फैसलों को लेकर मस्क लगातार चर्चा में बने रहे थे। इसमें ब्लूटिक के लिए चार्ज करना, कर्मचारियों की छटनी करना, सीईओ पराग अग्रवाल को हटाना शामिल रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स ने और जैक्सन पाल्मर ने 2013 में बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए डॉज कॉइन की शुरुआत की थी। मस्क कई मौके पर इसे अपनी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बता चुके हैं। मस्क ने डॉज कॉइन के सपोर्ट में फरवरी 2022 में कई सारे ट्वीट किए थे। उस वक्त उन्होंने ट्वीट में सिर्फ डॉजी लिखा था, लेकिन दूसरे ट्वीट में मस्क ने लिखा था डॉज कॉइन लोगों का क्रिप्टो है, नो हाई नो लो ओनली डॉजी। इसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत उछलकर 5 सेंट हो गई थी। मस्क के ट्वीट से पहले यह 3 सेंट पर ट्रेंड कर रही थी। दिसंबर 2020 में भी उन्होंने वन वर्ड डॉजी यानी कि ट्वीट किया था और इसकी कीमत 20% तक बढ़ गई थी। अब ट्विटर के नए लोगों में मस्क ने इस क्रिप्टो करेंसी के डॉग की फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। यूजर्स फैसले से हैरान हैं। ट्रेंड करने लगा है डॉजी का ट्विटर। लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान रह गए और एक दूसरे से बदलाव को लेकर सवाल करने लगे। एक यूजर ने पूछा, क्या सभी को लोगो पर डॉग दिखाई दे रहा है? देखते ही देखते ट्विटर पर #डॉजी ट्वीट करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर की किसी ने हैक कर लिया है। कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिससे ये साफ हो गया कि ट्विटर ने अपने लोगो को बदल दिया है। ट्विटर सीईओ बनने के बाद मस्क के कुछ बड़े फैसले सामने आए हैं, जिनमें से कई फैसले आपको चौंका सकते हैं। चलिए कुछ फैसलों को आपको बताते चलते हैं। सीईओ पराग अग्रवाल को निकालना। एलन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को $44 मिलियन में ट्विटर को खरीदा था। इसके बाद मस्क ने कंपनी के 4 टॉप ऑफिशियल्स को निकाल दिया था। इसमें सीईओ पराग अग्रवाल, फाइनेंस चीफ हेड नेड सेगल, लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे और सीनी एडगेट शामिल थे। इसके बाद चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लेस्ली बेरलैंड, चीफ कस्टम ऑफिसर सारा पर्सनेट और ग्लोबल क्लाइंट सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट जीन फिलिप महू को बाहर कर दिया था। 2.5% से ज़्यादा कर्मचारियों को एलन मस्क ने ट्विटर के 7,000 एम्प्लॉयज़ में से 50% से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल चुके थे। इसके बाद उन्होंने बचे हुए एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बने रहने के लिए अल्टीमेटम देते हुए ईमेल किया था। एम्प्लॉयज़ को भेजे एक ईमेल में मस्क ने लिखा था, कर्मचारियों को एक सफल ट्विटर 2.0 बनाने के लिए बहुत परिश्रमी होने की ज़रूरत है। साथ ही सफलता के लिए देर तक काम और उच्च क्षमता दिखानी होगी। ईमेल में कहा गया था कि जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं वो ईमेल में दिए गए लिंक पर हाँ में क्लिक करें। जिस किसी ने ऐसा नहीं किया उसे निकाले जाने का 3 महीने का नोटिस मिल गया। आज जो भी निर्णय लें, ट्विटर को सफल बनाने के आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। इस ईमेल के बाद काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके अलावा ट्विटर पर ट्रंप की वापसी भी करवाई गई थी। नवंबर 2022 में मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया था। उन्होंने ट्विटर पर ट्रंप की वापसी को लेकर एक पोल किया था जिसमें पूछा गया था, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए, हाँ अथवा ना। 1.5 करोड़ जैसे ज़्यादा यूजर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 52% से ज़्यादा लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। इसके अलावा ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर पर ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर्स को अब हर महीने $8 यानी कि करीब 660 रुपये का भुगतान करना होगा। यह चार्ज सभी देशों में अलग अलग रखा गया है। 27 अक्टूबर को ट्विटर खरीदने के 5 दिन बाद मंगलवार रात को एलन मस्क ने इसका ऐलान कर दिया था। हालांकि फेक अकाउंट की बढ़ती संख्या के कारण अभी इस सर्विस को होल्ड पर रखा गया है। अब ये सर्विस जल्द से रीलॉन्च होने वाली है। तो ट्विटर के लोगों के बदलने के बाद कई सारे ट्वीट्स देखने को मिले हैं और जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान और अचंभित दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, कई लोग इसको मीम्स की तरह शेयर कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि एलन मस्क अपने पैसों का घमंड या फिर सटिया चुके हैं। आपका इस पर क्या विचार है?
आपको ट्विटर की चिड़िया के अलावा बनाए गए कुत्ते या फिर डॉगी को देखकर कैसा लगा और इसके नए लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ट्विटर की चिड़िया उड़ चुकी है और कुत्ते को वहाँ पर बैठाना सही फैसला है, या फिर लोग इसी प्रकार से इसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर एलन मस्क के लिए गए फैसले ट्विटर को अच्छी दिशा में लेके जाना चाहते हैं या फिर बर्बादी की तरफ उनका एक और कदम सामने आ रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कुछ ही समय बाद, लेकिन आपके भी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।